मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मो रक्षत रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। दुर्योधन बलराम के शिष्य होने के बावजूद भी, तमाम महारथियों के, अजेय महारथियों के होने के बावजूद भी, दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने के बावजूद भी विनाश हुआ उसका। क्यों? क्योंकि अधर्म के साथ था। एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ पहुंचे। दुर्योधन ने बहुत स्वागत किया और उसके मन में कपट था कि ये हमारे पांडवों के यहाँ भी जाएं, वहाँ खाने को इनके पूरे टीम, जो इनका पूरा ऋषिगण है, सबको मिलेगा नहीं और श्राप दे देंगे। उन्होंने यही कहा कि ऋषिवर, आप हमारे भाइयों के पास भी जाइए, उनको भी आशीर्वाद से दीजिए। लेकिन कपट दूसरा था। ऋषि गए, रात की बात थी, 8-9-10 बज रहे होंगे। उसके बाद संदेश भिजवा दिया युधिष्ठिर के पास कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, उनके और तमाम शिष्यगण आए, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। द्रौपदी खा चुकी थी, बहुत मुश्किल हुई। ऋषिवर, बहुत मुश्किल हुई। युधिष्ठिर ने कहा, ऋषिवर आप स्नान करके आए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करता हूं। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण पहुंच गए। उन्होंने कहा, कृष्ण ने बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। वो हाथ जोड़ के खड़ी हुई। बोले, जाओ देखो कुछ इसमें बचा है क्या। एक चावल बचा था उनके हाड़ी में। बोले, बस इतना बहुत है। द्रौपदी ने कहा, आंख भर आई उनकी। द्रौपदी ने कहा, माधव तुम आधा खा लो, आधा संसार को खिला दो। भगवान कृष्ण खाए। उधर वो स्नान करते ही उनका पेट भर गया। भगवान कृष्ण ने एक चावल का महत्व द्रौपदी को समझाया। इसीलिए आपके किचन में कभी आपका किचन खाली नहीं रहना चाहिए। 1-2 रोटी बची रहनी चाहिए। सवेरे जब उठें, चिड़ियों को, पक्षियों को, सबको डाल दें। क्यों? हमारा जुड़ाव है उनके साथ। तो धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तभी ज्योतिष के कोई उपाय काम करेंगे, नहीं तो अधर्म के साथ जुड़ेंगे तो कभी ये कोई उपाय काम नहीं करेगा। मैं जो आपको पोस्ट देता हूँ, वो आपके जीवन में जो घर पे हैं, जो चीज़ें हैं, उसको कैसे आप उसका उपयोग करेंगे, कैसे उसको विधिवत ढंग से करेंगे तो आपका फल, आपको शुभ लाभ मिलेगा। इलायची आपके घर में होगी। आप कहेंगे कि आचार्य जी क्या इलायची की बात कर रहे हैं। इलायची आपके घर में होगी, लेकिन इलायची के जो महत्वपूर्ण फल हैं वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। यदि आपका शुक्र खराब है, शुक्र आपका कमज़ोर है, शुभ है, खराब है, तो 2 बड़ी इलायची डालकर पानी के साथ आधा होने तक उबालें। फिर इस पानी को अपने नहाने वाली पानी में मिलाकर स्नान करें। स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें। वाहन से जुड़े मामलों में भी यह उपायकारी है। नहाते समय शुक्र के श्लोक को पढ़ें और उसके बाद सभी रोगों से आपको निरोगता मिलेगी। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा सुधा, नमोस्तुते। किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को किया जा सकता है। इस प्रयोग में मंदिर में गुरुवार की शाम को 2 हरी इलायची के साथ 5 प्रकार की मिठाइयाँ और शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करें। यदि स्त्री है तो पीले वस्त्र के साथ गुरुवार में करें और पुरुष है तो शुक्रवार को करें। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपस में दाम्पत्य स्नेह कम है तो भगवान श्री कृष्ण आचमन करके शुक्रवार के दिन 3 इलायची अपने बदन के स्पर्श करके पल्लू या रुमाल में बांधकर अपने पास ही रखें। शनिवार की सुबह वह इलायची पीसकर किसी भी व्यंजन में मिलाकर पति को खिला दें।
ऐसा 3 शुक्रवार करना है तो निश्चित आपको इसका लाभ होगा। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। यह उपाय रविवार को भी कर सकते हैं। शिक्षा में सफलता के लिए शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्यास्त के ठीक आधा घंटे पहले बड़े पत्तों पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ तथा 2 छोटी इलायची पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखें और अपनी शिक्षा के प्रति कामना करें। घर आते समय पीछे मुड़कर न देखें। इस प्रकार बिना क्रम टूटे 3 बृहस्पतिवार करें। दरिद्रता दूर करने के लिए भी बहुत ये कारगर है। वेतन प्रमोशन के लिए अगर लाख मेहनत करने पर भी मनचाहा वेतन या प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आज से ही रोज रात में एक हरे कपड़े में 1 इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और प्रातः उसे घर के किसी बाहर व्यक्ति को दे दीजिए। कार्य की सफलता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के बाहर जा रहे हैं तो प्रातः 3 इलायची दाएं हाथ की मुट्ठी में रखें और श्रीम श्रीम बोलें और फिर उसे खा लें। खाने के बाद बाहर जाएं, आपका सब काम सिद्ध होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं आना है, क्योंकि दुष्यंत जी ने एक बार लिखा था कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर आपके घर में है, आपके बगीचे में है। गौतम बुद्ध से पूछा गया था, जब वो लौट के आए आपको क्या मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला, खो दिया। बाहर कुछ नहीं पाना है, जो कुछ है सब गृहस्थ जीवन में है। आपके साथ जो जुड़े हैं उनके जुड़ाव में है, उनके साथ प्रेम करिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। सबके साथ हमारा जुड़ाव है, सबके साथ हमारा संबंध है। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और लोगों को बताएं जिससे उनको लाभ मिले। मेरा नंबर 9451033559। तब तक के लिए नमस्कार।